Hello everybody, how are you all? So here I am back again with the lecture 4 और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस, सेंट्रोसोम और पॉलिनेशन के बारे में। ठीक है, इससे पहले जो पहले 2 लेक्चर्स है उसमें हम लोग जो सेल ऑर्गेनल्स है उसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो सेंट्रोसोम क्या होता है? तो सेंट्रोसोम इज एन इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल फाउंड मेनली इन यूकैरियोटिक एनिमल सेल्स। जो सेंट्रोसोम जो होता है वो मेनली किस में पाया जाता है? यूकैरियोटिक एनिमल सेल में। ठीक है, यूकैरियोटिक एनिमल सेल कौन से होते हैं? एडवांस सेल होते हैं। ठीक है, दो टाइप के सेल्स होते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रोकैरियोटिक और होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो होता है वो प्रिमिटिव सेल्स होते हैं और यूकैरियोटिक एनिमल सेल्स में यूकैरियोटिक क्या होते हैं? एडवांस सेल्स होते हैं। तो सेंट्रोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है, ये सिर्फ यूकैरियोटिक एनिमल सेल में पाया जाता है। ठीक है, प्लांट सेल में भी ये नहीं पाया जाता है। इट एक्ट्स एज द मेन माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर ऑफ द सेल। क्या करता है ये? एक्ट्स एज मेन माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर के रूप में काम करता है। ठीक है, मेन माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर ऑफ द सेल। द सेंट्रोसोम प्लेज अ क्रूशियल रोल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान इसका रोल बहुत ही क्रूशियल होता है। वेयर इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स दैट सेपरेट क्रोमोजोम। सेल डिवीजन के दौरान जो स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करता है जो कि क्रोमोजोम को सेपरेट करता है। ठीक है, तो इसका काम यही है, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स दैट सेपरेट क्रोमोजोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है, अब और हम फैक्ट्स जान लेते हैं सेंट्रोसोम के बारे में। डिस्कवर्ड बाय बोवेरी, यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछती है जनरली। बोवेरी ने इसको डिस्कवर किया था। मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल है, मेम्ब्रेन नहीं होता इसमें। ठीक है, प्रेजेंट इन एनिमल सेल। सेंट्रोसोम जो है सिर्फ एनिमल सेल में होता है। एब्सेंट इन प्लांट सेल, प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं होता है। ठीक है, द सेंट्रोसोम इज ए नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल फाउंड एक्सक्लूसिवली इन एनिमल सेल। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। स्ट्रक्चर अब देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर नोन एज सेंट्रियोल्स। इसमें 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं जिसको क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल। कंपोजिशन 3, these centrioles are surrounded by an amorphous proteinaceous material called pericentriolar material। ये सेंट्रियोल्स जो होते हैं ये सराउंड होते हैं एक एमॉर्फस प्रोटीन युक्त मटेरियल जो होता है जिसको बोलते हैं पेरीसेंट्रियोरल मटेरियल। ठीक है, अरेंजमेंट कैसा होता है? द 2 सेंट्रियोल्स इन अ सेंट्रोसोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर, रोल इन सेल साइकिल। जो 2 सेंट्रियोल्स होते हैं एक सेंट्रोसोम में वो एक दूसरे के कैसे होते हैं? पैरेलल होते हैं, परपेंडिकुलर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ सेल डिव साइकिल द सेंट्रोसोम डुप्लीकेट्स इटसेल्फ इन द साइटोप्लाज्म। जो सेल साइकिल का एस फेज होता है उसमें ये साइटोप्लाज्म में डुप्लीकेट करते हैं। डुप्लीकेट मतलब क्या होता है कि सेम टाइप का दूसरा स्ट्रक्चर। ठीक है, mitotic apparatus during prophase the 2 centrosomes begins to move towards opposite pole of the cell। माइटोटिक जो होता है, माइटोसिस, मायोसिस, ये सब सेल डिवीजन के टाइप्स हैं। तो उसमें जो है जो प्रोफेज, एनाफेज, बहुत सारे फेजेस होते हैं। तो प्रोफेज में जो 2 सेंट्रोसोम जो होते हैं वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये मूव कर रहे हैं अपोजिट पोल की तरफ। ठीक है, और ये जो है इसमें सेंट्रियोल जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये देखो, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, स्पिंडल फॉर्मेशन कैसे होता है? द सेंट्रोसोम्स ऑर्गेनाइज माइक्रोट्यूब्यूल्स टू फॉर्म स्टिम्बल फाइबर्स एंड एस्टर रेज। ठीक है, माइटोटिक apparatus ड्यूरिंग प्रोफेज द 2 सेंट्रोसोम्स बिगिन टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। स्पिंडल फॉर्मेशन द सेंट्रोसोम्स ऑर्गेनाइज माइक्रोट्यूब्यूल्स टू फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स एंड एस्टर रेज। ठीक है, ये तीनों प्रोसेस को है ये एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। अब हम लोग प्लास्टिड के बारे में पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुके थे, तो अब थोड़ा हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं प्लास्टिड क्या है।
तो टाइप ऑफ प्लास्टिड जो है, प्लास्टिड आर डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल, ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्लास्टिड क्या है, डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है, ठीक है, जो कि सिर्फ प्लांट सेल और एल्गी में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? प्लांट सेल और एल्गी में। दे आर मेनली इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज ऑफ फूड एंड सिंथेसिस ऑफ इम्पोर्टेंट सब्सटेंस। ये किस में इन्वॉल्व होते हैं? फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज ऑफ फूड एंड सिंथेसिस ऑफ इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस। प्लास्टिड डेवलप फ्रॉम स्मॉल प्रिकर्सर स्ट्रक्चर कॉल्ड प्रोप्लास्टिड्स। जो प्रोप्लास्टिड्स होते हैं ये इसके प्रिकर्सन होते हैं प्लास्टिड्स के, ठीक है। प्लास्टिड्स आर मेनली क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर टाइप्स, 3 मेजर टाइप्स में क्लासिफाइड होते हैं। क्लोरोप्लास्ट, इसका मेन फंक्शन क्या है? फोटोसिंथेसिस, ग्रीन लीव्स में होता है, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट, पिगमेंट सिंथेसिस एंड स्टोरेज, जो मेन फंक्शन है इसका। और एक इसमें होता है फ्रूट्स लाइक टोमेटो। ल्यूकोप्लास्ट का क्या फंक्शन है? स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल्स, रूट एंड सीड्स, ठीक है। तो ये हम लोग फंक्शन और एग्जांपल देख लिए हैं क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट का। अब क्लोरोप्लास्ट के बारे में, ग्रीन प्लास्टिड्स कॉन्टेनिंग क्लोरोफिल पिगमेंट, ठीक है, ये ग्रीन होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग सनलाइट, हम लोग देख चुके थे रिएक्शन भी, कॉमनली फाउंड इन लीफ सेल्स एंड अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है। स्ट्रक्चर इंक्लूड थैलाक्वाइड्स, ग्रेना एंड स्ट्रोमा। थैलाक्वाइड्स, ग्रेना, स्ट्रोमा, ये बीपीएससी जनरली पूछ सकती है कि थैलाक्वाइड्स, ग्रेना और स्ट्रोमा जो है यह किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये है क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड, ठीक है। क्लोरोफिल, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कॉन्टेंस कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम, ठीक है। जनरली 2 टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल आर प्रेजेंट इन प्लांट्स, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। 2 तरह के क्लोरोफिल होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। सेंसिटिव फॉर लाइट, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्रोमोप्लास्ट के बारे में। टाइप ऑफ प्लास्टिड विद डिफरेंट टाइप्स कलरिंग पिगमेंट। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? टाइप ऑफ प्लास्टिड विद डिफरेंट टाइप्स कलरिंग पिगमेंट, ठीक है। बेसिकली कलर के लिए है ये क्रोमोप्लास्ट। जो प्लांट्स में बहुत सारे कलर होते हैं ना, उसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? क्रोमोप्लास्ट। कलर्ड पीटल्स है, कलर्ड लीव्स है, कलर्ड फ्रूट्स है, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंस इन डिफरेंट प्लांट एंड फ्रूट्स। टोमेटो में लाइकोपीन होता है, टर्मेरिक में जैंथोफिल होता है, एप्पल में एंथोलाइनिन होता है, ठीक है। चिली में कैथेप्सिन होता है, चिली में कैथेप्सिन होता है, मिर्ची में। पपाया में कैरी कैक्सैंथीन होता है, पपाया में कैरी कैक्सैंथीन होता है, ठीक है। कैरेट में कैरोटीन होता है, ठीक है। टोमेटो में लाइकोपीन, टर्मेरिक में जैंथोफिल, एप्पल में एंथोलायनिन, चिल्ली में कैथेप्सिन, पपाया में कैरी कैक्सैंथीन और कैरेट में कैरोटीन, ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट के बाद हम लोग देखते हैं ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या है? कलरलेस प्लास्टिड्स मेनली इन्वॉल्व इन स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। ये कलरलेस होता है, ठीक है, और इसका काम क्या है कि फूड मटेरियल को स्टोर करना, ठीक है। फाउंड इन नॉन फोटोसिंथेटिक टिश्यूज सच एज रूट, सीड्स और ट्यूबर्स। रूट, सीड और ट्यूबर में ये पाया जाता है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, ठीक है। द टाइप ऑफ प्लास्टिक प्रेजेंट इन दैट पार्ट ऑफ प्लांट विच इज़ नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ सनलाइट, जिसमें जो पार्ट जो है सनलाइट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं हो, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, ल्यूकोप्लास्टिक आर ऑफ 3 टाइप्स। जो फूड स्टोरेज के बेसिस पे 3 तरह के ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। एमाइलोप्लास्ट होता है पहला,
दूसरा होता है एल्यूरोप्लास्ट और तीसरा होता है इलायोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट क्या होता है? स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, पोटैटो, वीट, पोटैटो, राइस, मतलब जो स्टार्च का स्टोरेज करते हैं बेसिकली, उसको बोलते हैं अमाइलोप्लास्ट। ल्यूरोप्लास्ट किसको बोलते हैं? जो स्टोरेज ऑफ प्रोटीन, लेगुमिनस प्लांट्स, पी, सोयाबीन, जो प्रोटीन स्टोरेज में काम करते हैं उनको बोलते हैं ल्यूरोप्लास्ट। ठीक है। अलायोप्लास्ट किसको बोलते हैं? स्टोरेज ऑफ लिपिड एंड ऑयल, कास्टर, अलसी, सीड्स, मस्टर्ड। ठीक है। जो लिपिड और ऑयल लिपिड और ऑयल को स्टोरेज करते हैं, जैसे कास्टर सीड, अलसी, मस्टर्ड, ये सब। ठीक है। तो ये हो गया एलायोप्लास्ट। 3 तरह के ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। अमाइलोप्लास्ट जो कि स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एल्यूरोप्लास्ट स्टोरेज ऑफ प्रोटीन और एलायोप्लास्ट स्टोरेज ऑफ लिपिड एंड ऑयल। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा राइबोसोम के बारे में देख लेते हैं। राइबोसोम क्या होता है? तो इसको डिस्कवर्ड किया था पैलेड ने। ये भी मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल है, प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल। क्वेश्चन एक पूछता है कि विच ऑफ द सेल ऑर्गेनल इज प्रेजेंट इन बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल, और आपको ऑप्शन दे देगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, प्लास्टिड। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा उसमें? राइबोसोम। जो सेल ऑर्गेनल दोनों में प्रेजेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? राइबोसोम। 2 टाइप्स ऑफ राइबोसोम आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। 2 तरह के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, एक 70S टाइप होता है और एक 80S टाइप होता है। ठीक है। एस जो यहाँ पे होता है इसको सेडिमेंटेशन रेट या सेवेडगर्ग यूनिट बोलते हैं, जो कि रिप्रेजेंट साइज एंड डेंसिटी ऑफ राइबोसोम, जो राइबोसोम के साइज एंड डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। राइबोसोम आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम को क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। ठीक है। और ये कहाँ पे फॉर्म होता है? राइबोसोम आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। और राइबोसोम्स आर फाउंड इन न्यूक्लियस। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं और ये कहाँ फॉर्म होता है? ये न्यूक्लियस में फॉर्म होता है। ठीक है। वैक्यूल, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है वैक्यूल। ठीक है। large size of vacuole is present in plant cell। प्लांट सेल में जो है बहुत ही लार्ज साइज का वैक्यूल प्रेजेंट होता है, 90% ऑफ वैक्यूल। ठीक है। ये डायग्राम देखते हैं, इसमें सेल के अंदर ये जो है वैक्यूल जो है आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ग्रीन वाला, ये यही वैक्यूल है, यानी काफ़ी लार्ज साइज में होता है सेल के अंदर। जो एनिमल सेल है उसके अंदर कौन से होते हैं? स्मॉल एंड टेम्पररी वैक्यूल होते हैं। एनिमल सेल में स्मॉल एंड टेम्पररी वैक्यूल होते हैं। ठीक है। अब हम लोग न्यूक्लियस स्ट्रक्चर पे आते हैं। जो सेल का न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो द न्यूक्लियस इज ए डबल मेम्ब्रेन्ड स्फेरिकल यूकैरियोटिक ऑर्गेनल फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले डिस्क्राइब किया था। दैट एक्ट्स एज द सेल्स कंट्रोल सेंटर। न्यूक्लियस क्या करता है? सेल का कंट्रोल सेंटर होता है। ठीक है। हाउसिंग डीएनए इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन, जिसमें डीएनए होता है किस फॉर्म में? क्रोमेटिन के फॉर्म में। ठीक है। न्यूक्लियर इन्वेलप, डबल मेम्ब्रेन सिस्टम सेपरेटिंग न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियर इन्वेलप होता है, ये बाहर वाला जो लेयर है, ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये न्यूक्लियर इन्वेलप है और ये डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है। जो कि साइटोप्लाज्म, इसके बाहर जो होता है वो साइटोप्लाज्म होता है। तो साइटोप्लाज्म से जो सेपरेट करता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस विद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो किससे? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है। द आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस विद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियर पोर्स, माइन्यूट पोर्स फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 2 मेम्ब्रेन। 2 मेम्ब्रेन के फॉर्म जो फ्यूजन है उससे जो है एक पोर फॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर प्लाज्म क्या है? द मैट्रिक्स कंटेनिंग न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन। जो न्यूक्लियर प्लाज्म है
ये देखिए, ये वाला पार्ट है, ठीक है। द मैट्रिक्स कॉन्टेनिंग न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन, ठीक है। न्यूक्लियोलस क्या है? अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्फेरिकल स्ट्रक्चर इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म रिच इन आरएनए एक्टिंग एज द साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल सिंथेसिस, ठीक है। ये न्यूक्लियोलस जो होता है वो आरएनए में रिच होता है, आरएनए ज़्यादा होता है इसके अंदर, और ये एक्टिव राइबोसोमल सिंथेसिस आरएनए सिंथेसिस के लिए ये जो एक साइट होता है। क्रोमैटिन क्या है? नेटवर्क और न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स इन इंटरफेस सेल्स विच कंडेंसेस द क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग डिवीजन, ठीक है। क्रोमैटिन क्या है? नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर है। न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर मतलब डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है, जो कि क्रोमोसोम को कंडेंस करता है, ठीक है। तो मोस्टली हम लोग जो सेल ऑर्गेनल्स और सेल स्ट्रक्चर के बारे में कवर कर चुके हैं। अब सबसे लास्ट में हम लोग देखते हैं डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं जनरली। तो सेल वाल जो है प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है, ठीक है। सेल वाल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल नॉट इन एनिमल सेल। प्लास्टिड जो है प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड नॉट इन एनिमल सेल, प्लास्टिड नहीं होता। सेंट्रोसोम जो है वो प्लांट सेल में नहीं होता, और सेंट्रोसोम किस में होता है? एनिमल सेल में होता है, ठीक है। वैक्यूल जो होता है प्लांट सेल में लार्ज साइज़ का होता है, और एनिमल सेल में स्मॉल साइज़ का होता है और टेम्पररी होता है, ठीक है। वैक्यूल प्लांट सेल में लार्ज साइज़ का होता है, एनिमल सेल में क्या होता है? स्मॉल साइज होता है और टेम्पररी होता है। न्यूक्लियस जो होता है प्रेजेंट ऑफ द पेरीफेरी प्रेजेंट इन द सेंटर, ठीक है। जो प्लांट सेल में न्यूक्लियस होता है वो पेरीफेरी पर होता है, और एनिमल सेल में न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर पे होता है। तो ये सेल का हो गया पार्ट। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन कैसे होता है प्लांट्स में, तो उसके पॉलिनेशन का हम देखेंगे। पॉलिनेशन के थ्रू होता है। पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। एंथर और स्टिग्मा जो होते हैं वो फ्लावर्स के ही पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जो कि इसेंशियल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के लिए। कैटेगराइज इनटू सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगमी, जिटेनोगमी एंड क्रॉस पॉलिनेशन, जेनोगमी। जो ऑटोगमी या जिनेटोगमी होते हैं उसमें सेमी प्लांट्स में जो है जो पॉलन ग्रेन्स का जो है ट्रांसफ़र होता है, बट वो एक ही प्लांट के अंदर होता है, एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ऑटोगमी। बट वो पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र अगर सेम कैटेगरी के दो अलग अलग प्लांट्स के बीच में हो, दो फ्लावर्स के बीच में, तो उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, जेनोगमी, ठीक है। अब पॉलिनेशन के लिए रिक्वायर क्या है? एक्सटर्नल एजेंट्स लाइक विंड, वाटर, एनिमल्स, एंड रिलाइज ऑन कंपेटिबिलिटी बिटवीन पॉलन एंड स्टिग्मा, ठीक है। विंड, वाटर, ये सब जो है ये पॉलन एजेंट है। ये डायग्राम हम लोग देखते हैं। ये देखो फ्लावर है, ये बी है, ठीक है, ये दूसरा फ्लावर है। तो इसके एंथर से ये पॉलन ग्रेन को ये लेके बी और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक ले जाता है, ठीक है। तो ये जो है इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। और ये अगर सेम फ्लावर में करता तो इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। ऑटोगमी, सेल्फ पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। जब पॉलन का ट्रांसफ़र होता है एंथर टू स्टिग्मा एक ही फ्लावर्स में, तो उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। इट रिक्वायर्स सिंक्रोनी इन पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, ठीक है। क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स डू नॉट ओपन एट ऑल। कुछ फ्लावर्स जो होते हैं वो बिल्कुल ओपन नहीं होते हैं, उनको बोलते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स, डू नॉट ओपन एट ऑल, लाइक वायला ऑक्सिलिस कैमेलिना।
तो इसमें क्या होता है कि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, बिकॉज जब ओपन ही नहीं होगा फ्लावर्स तो उसमें पॉलन का ट्रांसफ़र जो है वो वहाँ से दूसरे फ्लावर्स में हो नहीं सकता है। तो वो सेम ही फ्लावर्स में होगा, तो उसको वो क्या हो जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है। अब चैस्मोगेमस फ्लावर्स, एक्सपोज्ड एंथर्स एंड एस्टिग्मा। जो चैस्मोगेमस फ्लावर्स होते हैं उसमें एंथर्स और एस्टिग्मा जो खुले होते हैं, आप लोग देखते होंगे अपने आसपास में बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं खुले खुले, तो उसमें आपको दिख जाएंगे एंथर्स और एस्टिग्मा। जीटोनोगामी, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। जीटोनोगामी क्या है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन रिक्वायर्स एजेंट्स बट जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन। फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, एजेंट का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है। जेनोगमी जो होता है वो क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट प्लांट। दो अलग अलग प्लांट में जो पॉलन का ट्रांसफर होता है तो उसको बोलते हैं जेनोगमी। दिस इज ओनली टाइप दैट ब्रिंग्स जेनेटिकली वेरिड पॉलन। दिस इज ओनली टाइप दैट ब्रिंग्स जेनेटिकली वेरिड पॉलन। अब एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन को देखते हैं हम लोग। दो तरह के एजेंट्स होते हैं, एक होता है अबायोटिक एजेंट्स और एक होता है बायोटिक एजेंट्स। अबायोटिक एजेंट्स में क्या बोलता है, विंड, कुछ बोलता है एनिमोफिली। कॉमन पॉलन इज लाइट नॉन स्टिकी, स्टैमेंस आर वेल एक्सपोज्ड, स्टिग्मा इज लार्ज एंड फीदरी। वाटर होता है इसको बोलते हैं हाइड्रोफिली। रेयर, लिमिटेड टू 30 जेनेरा, मोस्ट मोनोकॉट्स। एग्जाम्पल वेलिसनेरिया हाइड्रिला जोस्टेरा। सी ग्रास, सी ग्रास में जो है वाटर के थ्रू पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है। बायोटिक एजेंट्स क्या होता है, एनिमल्स, बीज, बटरफ्लाइज, बर्ड्स, हमिंग बर्ड्स, बैट्स, बीटल्स। फ्लावर्स आर लार्ज, कलरफुल, फ्रैग्रेंट एंड रिच इन नेक्टर्स। ठीक है। बी, बटरफ्लाई, बर्ड्स होते हैं, बैट्स, बीटल्स, ये भी पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र का काम करते हैं। और ये बड़े बड़े फ्लावर्स में होता है जो कलरफुल, फ्रैग्रेंट और नेक्टर रिच होते फ्लावर्स, तो इसी पे तो आते हैं, छोटे फ्लावर्स पे तो आएंगे नहीं। तो ये भी पॉलिनेशन का काम करते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ लेक्चर 4। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम लोग डिटेल्स से पढ़ेंगे।